दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और रोचक कहानी लेकर आई हूँ। आज एक अनोखी दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ जो मुझे एकदम से बदल कर रख दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरी उम्र 25 साल है। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मेरे पापा की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी, जहाँ पर पहले से ही मेरे चाचा रहते थे। और मेरे पापा का प्लान था कि जब तक हमें कोई अच्छा घर नहीं मिलता, तब तक हम लोग चाचा के घर में ही रहेंगे। मम्मी पापा वहाँ जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे और अगले दिन हम लोग ट्रेन से निकल पड़े। वहाँ पर पहुँचकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी ली और फिर हम लोग सीधे अपने चाचा के घर चले गए। दोस्तों, मेरे चाचा एक किसान हैं और वह खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही हमारी टैक्सी चाचा के घर के सामने जाकर रुकी, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि चाचा का घर काफ़ी बड़ा था। इतना बड़ा लॉन दरवाजे से एक सुंदर सा रास्ता जो घर के बरामदे तक था, और एक बड़ा सा गार्डन जिसमें कुर्सियाँ लगी थीं, और बरामदे में एक बड़ा सा झूला भी लगा हुआ था। और वह घर एकदम फिल्मों जैसा सुंदर आकर्षक था। फिर मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरे चाचा हमारा बड़ी बेसब्र से इंतज़ार कर रहे थे। मेरे चाचा जी थोड़ी छोटे कद के हैं और उनकी लंबाई लगभग करीब 5 फुट 7 इंच है, और वे दिखने में काफ़ी स्मार्ट है। चाचा उस समय कार्गो पेंट और आधी बाह की शर्ट पहने हुए थे। चाचा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि तुम तो अब काफ़ी बड़ी हो गई हो। फिर मेरे पापा की तरफ देखकर उनसे बोले कि जब मैंने पिछली बार इसको देखा था, तब तो यह छोटी थी। फिर मेरे पापा बीच में ही उनकी बात को काट कर बोले कि इतने साल तक तुम हमें मिलने नहीं आओगे तो ऐसा ही होगा। उसके बाद हम लोग घर के अंदर गए और चाचा जी हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए। उसके बाद हम लोगों को रहने के लिए कमरा दिखाया, जो कि बहुत ही सुंदर था। अगले दिन हम लोग नहा धोकर उनके खेत में घूमने निकल गए, जहाँ पर खेतों के बीच में ट्यूबवेल था और ट्यूबवेल के साथ छोटा सा रूम बना था। खेत में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिस पर तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे, और पास में ही केले, अमरूद, संतरे इत्यादि भी लगे थे। चाचा जी पहले ही दिन से बहुत घुल मिल गए और उनके साथ में बहुत खुलकर हंसी मजाक और बातें करने लगी। उनका हंसमुख स्वभाव और मेरे लिए उनका अच्छा व्यवहार देखकर मैं वहाँ पर बहुत खुश थी। फिर एक सप्ताह बाद चाचा ने मेरा एडमिशन पास के ही कॉलेज में करा दिया, जो उनके घर से 1 किलोमीटर दूर पर ही था, और कॉलेज का रास्ता चाचा के खेतों से होकर जाता था। पापा भी नए ऑफिस में सेट हो गए। उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। पापा सुबह ऑफिस चले जाते, चाचा भी अपने खेतों में सुबह ही चले जाते। मैं उनका खाना कॉलेज जाते समय लेते जाती थी और मम्मी घर पर ही रहती थी। समय निकलता रहा, सभी अपने काम में व्यस्त थे और हम लोगों को यहाँ आए लगभग 3 महीने भी बीत चुके थे और हम लोग काफ़ी घुल मिल चुके थे। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था और मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। तभी ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। मैं भीगते हुए जल्दी जल्दी चाचा के खेत में बने ट्यूबवेल वाले रूम पर चली गई। मैं भीग चुकी थी। चाचा ने कहा, लो तौलिया और अपना सर पोंछ लो, नहीं तो तुमको सर्दी लग जाएगी। मैंने तौलिया लिया और अपने बाल को सुखाने लगी। चाचा बार बार संतरे की तरफ देख रहे थे, जो कि भीगने के बाद और बड़े लग रहे थे, और हम लोग बातें भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगने लगी और बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मेरी नज़र एक गन्ने पर पड़ी, जो काफ़ी बड़ा था। मेरी नज़र बार बार उसी पर जा रही थी, जिसे चाचा भी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वह बोले, रुको, तुम्हें कुछ खाने के लिए लाता हूँ। यह कहकर वह भीगते हुए बाहर चले गए और अमरूद तोड़ कर ले आए और मुझे खाने के लिए दिया। पर मेरी नज़र तो बार बार गन्ने पर ही जा रही थी। वह समझ गए कि मैं क्या खाना चाहती हूँ। फिर वह बिना कुछ बोले मेरा हाथ उस पर रख दिया। पहले मैंने मना किया, पर बाद में जी भरकर गन्ना चूसा और खाया। अब तो जब भी मन करता है गन्ना खाने को, तो मैं चाचा जी के खेतों में चली जाती हूँ और जी भर के खाती हूँ। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? एक लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।